हाय गाइस, मैं अजय बराल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टोरी विथ अजय बराल। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज एक स्टोरी लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है विद्या की रेखा। दोस्तों, हमारी हथेली पर बहुत सारे रेखाएं रहती है, तो ठीक उसी तरह विद्या का भी एक रेखा हमारी हथेली पर रहता है। तो ये जो स्टोरी है बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बात की बात है कि गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने के बावजूद भी उसे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता था, वो कुछ भी समझ नहीं पाता था। तो रोज़ रोज़ गुरुजी उसको बहुत डांटते थे, बहुत गुस्सा दिखाते थे। तो एक दिन की बात है कि गुरुजी को बहुत तेज़ी से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। तो विद्यार्थी ने अपना जो हथेली गुरुजी के आगे कर दी। तो हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय तुम अन्यथा व्यर्थ मत करो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में या तुम्हारा भाग्य में विद्या बिल्कुल नहीं है। तो शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी, मैं घर क्यों चला जाऊं? तो गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। गुरुजी ने उसी गुरुकुल में जो सबसे होशियार था, जो विद्यार्थी सबसे होशियार था, उसको पास में बुलाए और उसे अपनी हथेली दिखाने के लिए बोले। उन्होंने कहा, देखो इसके हाथों में, देखो इसके हाथों में ये विद्या की रेखा है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तुम अपना समय नष्ट ना करो और अपना घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई और काम देख लो जो तुम कर सको। ये सब सुनने के बाद दोस्तों, उस विद्यार्थी ने, उसको बहुत दुख हुआ। उसने बहुत सोचा फिर क्या होता है। ये सब सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला और वो चाकू जिसका वो प्रयोग करता था, रोज़ सुबह गुरुकुल के पास में से जो छोटे छोटे पेड़ रहते थे उसमें से दातून काटने के लिए वो प्रयोग करता था, उस चाकू से उस विद्यार्थी ने अपनी हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा। तब वो गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथों में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी, अब तो आप मुझे गुरुकुल में रखेंगे ना? दोस्तों, ये देखकर गुरुजी बहुत बहुत दुखी हुए और दुख में वो बहुत उनका दिल भर उठा पूरा, वो बहुत द्रवित हो गए। और फिर उन्होंने उस विद्यार्थी को प्रेम से गले लगा लिया और गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई भी ताकत दुनिया में रोक नहीं सकता। तुम्हारे अंदर में जो दृढ़ता है, तुमने जो निश्चय कर दिया और तुम परिश्रम, ये हाथ की रेखाओं को भी बदल देती है। कि तुम्हारे अंदर में जो ये दृढ़ता मैंने आज देखा, मैं तुम्हें आज से बहुत आदर करता हूँ और तुम हमारे गुरुकुल में रहोगे और शिक्षा लाभ करोगे। दोस्तों, दिन भर दिन, साल भर साल यूं ही बीतता चला गया। शिक्षा ख़त्म हो जाता है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, वो विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से
प्रसिद्ध हुए। जो महर्षि पाणिनि, उन्होंने विश्व का प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी, बहुत वर्षों के बाद भी, विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हम ठान लेते हैं, अगर उसमें दृढ़ता के साथ अपने अंदर अगर वो विश्वास है, तो हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे हमें जो भी बोले, हमें जो भी कहे, हमें निकम्मा कहे कि हमसे कुछ भी नहीं होगा, कितने भी लोग हमें नेगेटिव दे दें, अगर हमारे अंदर में दृढ़ता है, अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे, तो हम अपने दम पर चाहे जो भी चाहे हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरा ये स्टोरी आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करना, कमेंट भी करना, और मैं इसी तरह अच्छा स्टोरी आप सभी के लिए लेकर आऊँगा जो आपको प्रेरणा देगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।